हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइज रिडक्शन में एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि है हैमर मिल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैमर मिल, जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, हैमर मिल। हैमर जो यूज होता है, एक तरीके से हम यूज करते हैं इस वर्ड को हथौड़े के लिए। तो जैसा जानते हैं कि हम लोग कि एक हथौड़ा होता है, वो किसी भी एक पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। तो जो यहाँ पे हमारा हैमर मिल जो हमारा यूज हो रहा है वो हो रहा है टू द फॉर द साइज रिडक्शन ऑफ अ ड्रग मटेरियल। किसके साइज रिडक्शन के लिए? कोई एक ड्रग मटेरियल है, उसका हमें साइज को रिड्यूस करना है, इसीलिए हम यहाँ पे हैमर मिल का यूज करने वाले हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है और ये यूज कहाँ होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पहला है इसका पॉइंट वो है प्रिंसिपल, कि ये किस उद्देश्य पर काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका जो प्रिंसिपल है वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था, इम्पैक्ट में क्या होता है कि ये तो मटेरियल है, वो जो हमारा जो मतलब जो स्टेशनरी पार्ट है, जैसे यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट कौन सा है? हैमर्स है। हैमर्स है तो ये तो क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो इससे आके टकराएगा, नहीं तो हैमर्स इस पे जाके टकराएंगे मटेरियल पे, और नहीं तो क्या होगा, मटेरियल आपस में टकराएगा। यही होता है हमारा इम्पैक्ट, जो कि ये जो हमारा हैमर मिल है इसी पे वर्क करता है। तो हमारा प्रिंसिपल है इसका इम्पैक्ट। अब नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन, कि ये जो हमारा पूरा एपरेटस है, मतलब कि जो पूरा मील है, ये क्या क्या कौन कौन से पार्ट है ये कैरी करता है। इसमें जो हैमर मिल है वो बेसिकली एक मेटल का बना होता है, एक मेटल केज होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, शाफ्ट लगे होते हैं। एक सेंट्रल शाफ्ट होता है जिससे क्या होते हैं, हैमर्स अटैच होते हैं, और हैमर पे ही आगे क्या होता है, हमारा जो भी हमारा ड्रग मटेरियल होता है वो आता है, और क्या फिर उसका जो साइज है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ हैमर क्या काम करता है, हैमर जो होता है वो मटेरियल को बीट करता है, मतलब कि मटेरियल को मारता है, जिससे कि क्या होता है कि वो जिसका मटेरियल है वो साइज में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और हमें फिर जाके वो रिड्यूस जितना भी हमें चाहिए उसका पार्टिकल का साइज, वो पार्टिकल का साइज हमें ऑब्टेन होने के बाद में वो यहाँ एक स्क्रीन लगी होती है नीचे, वहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है, और फिर वहाँ से हम इसको रिजर्वायर में कलेक्ट करके हम इसको डिजायर साइज का जो हमारा जो पाउडर है, जो ड्रग मटेरियल पाउडर है, हम उसको लेके अपना आगे की प्रोसेसिंग के लिए उसे हम भेज देते हैं। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेटल केज। ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल केज का बना होता है, बेसिकली स्टेनलेस स्टील का बना होता है, क्योंकि इसमें कोई भी जैसे कि जंग वगैरह लगने के आसार नहीं होते हैं, इसलिए ये कैसा बना होता है, किसका बना होता है, ये पूरा जो हमारा मेटल केज है ये बना होता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, मेटल केज एनक्लोजिंग सेंट्रल शाफ्ट। और ये क्या करता है, ये जो बीच में हमारा सर्कुलर सा देख रहे हैं, ये एक शाफ्ट होती है बीच में, जो कि क्या, जिससे सारे के सारे हैमर अटैच होते हैं। ये शाफ्ट जो होती है पीछे एक मोटर से अटैच होती है, जो कि इसको रोटेट करने में हेल्प करती है, जिसकी मदद से जो ये हमारी जो हैमर्स है ये रोटेट होते हैं। उसके बाद में क्या है, केज एनक्लोजिंग सेंट्रल शाफ्ट टू विच हैमर्स आर फिक्स्ड, जिससे कि ये शाफ्ट से हमारे हैमर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, अटैच होते हैं। एट द लोअर देयर इज अ स्क्रीन थ्रू विच पाउडर पासिस। और इसकी जो नीचे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि लोअर पार्ट में स्क्रीन लगी होती है, जहाँ पे कि क्या होता है, जो भी मटेरियल यहाँ से हमने डालने के बाद क्या होता है, ये होता है फीड इनलेट। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देयर इज अ फीड इनलेट ऑन द साइड ऑफ द मील। यहाँ पे साइड में, मील के साइड में एक फीड इनलेट पार्ट भी होता है, जिससे कि हमारा जो भी फीडिंग मटेरियल है वो हम उसे फीड करते हैं। एज अ रिजर्वायर इज प्रेजेंट इन विच मटेरियल इज कलेक्टेड। और यहाँ पे सबसे जो बॉटम में नीचे इस स्क्रीन के बाद नीचे क्या लगा होता है, एक ना हमारा रिजर्वायर लगा होता है, जिसमें कि जो मटेरियल होता है वो पाउडर फॉर्म में आने के बाद में हम लोग उसे कलेक्ट कर लेते हैं, और अब फिर हम उसे कलेक्ट करके आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, इसमें एक मेटल केज होती है, एक फीड इनलेट पार्ट होता है, हैमर्स होते हैं,
और ये जो हमारा एक स्क्रीन लगी होती है और एक रिजर्वायर होता है, एक शाफ्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी मटेरियल है, ड्रग मटेरियल है, वो हमने लिया, लेने के बाद में हमने इसमें डाल दिया। वो डालने के बाद क्या होता है, ये मटेरियल यहाँ आता है और हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस पूरी मशीन को स्टार्ट करने के बाद में क्या होता है कि ये रोटेट करता है, शाफ्ट रोटेट करता है। शाफ्ट की रोटेट की वजह से हमारे जो हैमर्स होते हैं, हैमर्स मतलब हथौड़े टाइप के, हथौड़े ही कह सकते हैं हम इसको, हथौड़े जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो रोटेट होना स्टार्ट होते हैं। और रोटेट होने के बाद में क्या होता है कि इस पे मटेरियल आके लगता है, मटेरियल आके इस पे लगेगा, नहीं तो ये मटेरियल पर जाके लगेंगे, और नहीं तो क्या होगा कि मटेरियल आपस में लगेगा, जैसा कि इम्पैक्ट बोलता है। तो उससे क्या होगा कि जो मटेरियल का साइज है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, छोटा छोटा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे करके जितना हमें चाहिए वो यहाँ स्क्रीन पे आके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से पास होके रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाएगा। और जो बच गया, जिसका साइज रिड्यूस नहीं हुआ है, वो दोबारा से क्या होगा, हैमर से दोबारा से टकराएगा। और जब तक टकराएगा, जब तक कि उसका डिजायर साइज हमें नहीं मिल जाए, तब तक ये इन हैमर से टकराता रहेगा हमारा जो ड्रग मटेरियल है। और वो बाद में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा स्क्रीन पर, और स्क्रीन के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। सेम जो मैंने बताया आपको प्रोसेस, ये पूरा वर्किंग में है। अभी हमने इसका देख लिया कंस्ट्रक्शन, अब वर्किंग है। ड्रग मटेरियल इज पुट इनटू अ फीड इनलेट। क्या किया, ड्रग को हमने डाल दिया जैसे बताया मैंने। फिर स्टार्ट द मशीन एंड हैमर्स विल स्टार्ट हिटिंग द मटेरियल एज इम्पैक्ट। अब क्या होगा, मशीन को स्टार्ट कर देंगे और हैमर विल स्टार्ट हिटिंग, मतलब जो हैमर्स हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे, वो क्या करेंगे, उस मटेरियल को हिट करना स्टार्ट करेंगे, उसको मारना स्टार्ट करेंगे एज इम्पैक्ट डाल के उस पर। बाय इम्पैक्ट मटेरियल स्टार्ट्स टू रिड्यूस। अब जैसे ही इम्पैक्ट होगा, जैसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा मटेरियल पर, तो क्या होगा, हमारा मटेरियल है वो स्टार्ट हो जाएगा क्या, रिड्यूस होना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर रिडक्शन पार्टिकल्स स्टोर्ड एट द स्क्रीन एज अ पाउडर फॉर्म। अब रिडक्शन के बाद क्या होगा, मटेरियल का रिडक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा कि जो मटेरियल होगा डिजायर साइज का जो हमें चाहिए पाउडर, वो यहाँ स्क्रीन पे आके कलेक्ट हो जाएगा, स्क्रीन एज पाउडर फॉर्म थ्रू विच मटेरियल कलेक्टेड इन रिजर्वायर। और जिससे क्या होगा, हमें मटेरियल मिल जाएगा, और मटेरियल कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, रिजर्वायर में, और जिससे हम उसे वहां से कलेक्ट कर लेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसे भेज देंगे। अब इसका जो यूजेस हैं वो क्या है, यूज क्या है इसके, यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज। ऑब्वियस सी बात है, हैमर मिल है तो किसके लिए हम यूज कर रहे होंगे, हम इसको यूज कर रहे होंगे रिड्यूस पार्टिकल साइज करने के लिए, मतलब कि पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इसे यूज कर रहे होंगे, तो उसका यही एक यूज है। फिर है सेकंड है एडवांटेज। आप इसको बेसिकली जान सकते हैं, जो हमारे घर में जो मतलब कि जो हम लोग गेहूं पिसवाते हैं, चक्की का आटा जो होता है वो भी सेम ऐसी प्रोसेस पे काम करता है। हम उसमें गेहूं डालते हैं और गेहूं डालने के बाद में अंदर ऐसी प्रोसेसिंग होती है कि वो उसको बहुत छोटा छोटा बारीक पीस देती है, और जब तक पीसती है तब तक हम उसको उसका डिजायर पाउडर, मतलब हमें आटा फॉर्म ना मिल जाए तब तक उसे वो पीसती है मशीन। तो ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही काम करती है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी खासियत क्या क्या है इसकी हैमर मिल की, इट प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। ये वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज को क्या कर सकती है, ये प्रोड्यूस कर सकती है। सेकेंड है ऑक्युपाइज स्मॉल स्पेस, मतलब कि इसको हम रखने के लिए अगर हमें कहीं भी इसका काम पड़े इंडस्ट्री में, तो हम इसको कहीं भी सेटअप करके इजीली छोटा स्पेस क्या करती है, ये ऑक्युपाई करती है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जगह चाहिए इसको पूरा सेट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड है सिंपल टू यूज एंड क्लीन। इसको ये बहुत सिंपल है यूज में, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स है कि इसको कोई समझ ना पाए। इसमें सिर्फ सिंपली एक मशीन होती है, इसमें डालना होता है और बस नीचे से निकालना होता है, सिंपल होता है, इसलिए यूज में बहुत सिंपल है। और एक क्लीन भी बहुत आसानी से हो जाती है, बिकॉज का कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स नेचर होता है इसका तो इसको प्रॉब्लम आती, ग्रीसिंग करने में, साफ करने में, धुलाई करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन क्या है, ये बहुत सिंपल मशीन है, इसीलिए इसे क्लीन करने में और यूज़ करने में से बहुत आसानी होती है। इसकी एडवांटेजेस हैं कुछ। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस ये है, इट इज़ अ वेरी नॉइजी मशीन, मतलब कि बहुत शोर करती है ये ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हैमर चलते हैं तो क्या होता है कि बहुत शोर होता है, ऊपर से मटेरियल भी डाल दिया उसमें तो एक बहुत बड़े से शोर
शोर इसमें प्रोड्यूस होता है, मतलब कि नॉइजी मशीन है ये। सेकेंड है नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, कि और ये इसका एक सेकेंड डिसएडवांटेज ये भी है कि ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होती है। बिकॉज क्यों सुटेबल नहीं होती, क्योंकि ये इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, स्पीड तेज चलती है इसकी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट कहीं ना कहीं इसमें जनरेट होती है। तो अगर हीट जनरेट होगी तो अगर हमने उसमें हीट सेंसिटिव मटेरियल डाल दिया जो कि हीट से क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अल्टर हो सकती है, तो क्या होगा, वो मटेरियल उसका जो नेचर है वो खराब हो जाएगा। जो ड्रग का जो ड्रग की एफिकेसी है उसमें कहीं ना कहीं अल्टरेशन आ सकता है। तो नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल बिकॉज हीट इज जनरेटेड ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। हाई स्पीड की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से कि हम इसको वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। कभी कभी ये भी होता है कि हमने अगर कोई वैक्सी मटेरियल डाला है इसके अंदर, तो क्या होगा, वो वैक्सी मटेरियल क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। कोई कोई ड्रग होती है, कोई कोई ऐसा सब्सटेंस होता है या मटेरियल ऐसा होता है कि अगर हम उसको डाल दिया और जैसे उसको हीट मिली तो वो अपना नेचर बदल के क्या कर लेगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा हीट को मिलते ही। तो ऐसा भी होता है। तो यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो आज हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने आज हैमर मिल के बारे में। इसके जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है बॉल मिल, हम वो भी देखेंगे। वो भी किसके लिए यूज होता है, वो भी हमारा यूज होता है साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो जो आज हमने पढ़ा हैमर मिल, उसमें हमने पढ़ा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस। सो फ्रेंड्स, आप इसको पूरा ऐसे ही लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ये काफ़ी आपके लिए इजी पड़ेगा, शॉर्ट है और काफ़ी एफिशिएंट है ये आपके एग्जाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ एनसी फार्मर स्टडी।